जब कभी हम एक्टिव पैसिव सीखते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ नहीं आती हैं और हम सीधा ट्रांसफॉर्मेशन पर चले जाते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव है। उसका फर्स्ट वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है जो हमें ये बता रहा है कि जो सेंटेंस हम पहचान गए एक्टिव है या पैसिव है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको एक्टिव में चेंज कर लें या पैसिव में चेंज कर लें। इसके लिए ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस साथ साथ कीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। एक बिल्कुल सीधी सी बात समझ लीजिए कि अगर वर्ब जो दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर वो ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनाना पॉसिबल है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो हम एक्टिव से किसी भी तरीके से पैसिव नहीं बना सकते। दूसरी बात, अगर पैसिव सेंटेंस हमको दिया हुआ है और उसमें विद या बाय डूअर या एजेंट से पहले नहीं लगा हुआ है तो हम उसका एक्टिव नहीं बना सकते हैं। इन दोनों बातों को आगे वाली स्लाइड में क्लियर करते हैं। अब जैसे पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही एक्टिव बनेगा। इसका मतलब होता है कि अगर हम वर्ब से ये पूछें कि व्हाट या whom, इन दोनों के आंसर में से किसी एक का आंसर भी अगर हमें मिल जाता है तो पैसिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप एक एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। आई गिफ्टेड हर अ नाइस पेन, मैंने उसे एक अच्छा पेन गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? पेन। आंसर मिल गया, एक्टिव बनेगा, पैसिव बनेगा सॉरी। और अगर नहीं आंसर मिलता, जैसे आई गिफ्टेड हर, मैंने उसे एक गिफ्ट दिया, लेकिन क्या दिया ये नहीं लिखा होता तो इसका पैसिव नहीं बन सकता था। सेकेंड, माई टीचर्स रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेरे टीचर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश न्यूज़पेपर। और अगर इसके अंदर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता माई टीचर रेड, मेरे टीचर्स पढ़ते हैं, तो फिर इसका पैसिव नहीं बन सकता था। तो अब आप समझ गए कि अगर वर्ब में व्हाट और whom दोनों में से किसी एक का आंसर आ जाता है तो पैसिव पॉसिबल है, अदरवाइज सेंटेंस का पैसिव बनना इम्पॉसिबल है। एक्टिव से पैसिव कैसे नहीं बनेगा, इसमें केवल 3 कंडीशंस हो सकती है। नंबर 1, हमारा जो वर्ब दिया हुआ है वो इंट्रांजिटिव हो, या फिर हमें उस सेंटेंस के अंदर अगर ट्रांजिटिव वर्ब भी है तो ऑब्जेक्ट ना मिले। ये कंडीशन हो गई एक। तो नेक्स्ट कंडीशन है वहां लिंकिंग वर्ब हो। लिंकिंग वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब का काम करते हो। इनके बाद कोई भी मेन वर्ब ना लगी हो, जैसे आईएनजी फॉर्म ना लगा हो, थर्ड फॉर्म ना लगा हो, तब भी हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता है। थर्ड कंडीशन है, ये 4 आपको टेंसेस दिए हैं, अगर ये टेंसेस आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो भी आप पैसिव नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? वैसे तो हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर पता चल जाता है। अगर व्हाट और whom का आंसर नहीं आ रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने नीचे यहाँ पर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको दे दिए हैं। अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बता दीजिएगा कि वहां पर पैसिव पॉसिबल नहीं है। पैसिव से एक्टिव केवल 2 कंडीशंस में नहीं बनता है। अगर लिविंग थिंग यानी काम करने वाले व्यक्ति से पहले बाय ना लगा हुआ हो सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर नहीं लगा है कि ये काम किसके द्वारा किया गया। दूसरी बात, जिस चीज से काम किया गया अगर उसका भी जिक्र ना हो, ये नॉन लिविंग थिंग होती है, एजेंट, जैसे आग, बंदूक, पेन, चाकू, इस तरह से इससे पहले विद ना लगा हो सेंटेंस में, तब भी हमारा पैसिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता किसके द्वारा काम किया गया या किस व्यक्ति ने काम किया। ये एक स्लाइड है जिसमें एक्टिव से पैसिव पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, उसका एक पूरा समरी आपको दिया हुआ है। आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से पिछले स्लाइड पर जाकर फिर से एक बार चेक करिएगा। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब आपका एक्टिव पैसिव बिल्कुल कंफर्म है कि आपको आ गया है। नाउ हियर आर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं, गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक कर कर चेक कर सकते हैं क्या वीडियो में दी गई सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इसके अलावा यहाँ भी एक एक्सरसाइज दी हुई है और एक ये एक्सरसाइज भी है, आप आराम से चेक कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video till end. Kindly share it. जिनको भी आपको लग रहा है कि एक्टिव पैसिव समझने की जरूरत है, इस सीरीज को सभी तक पहुंचाइए। एंड थैंक यू वेरी मच once again and all the best for your learning.